ओके फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेल स्टाइल ऑप्शन पर सारा बता दिया था। अब हम लोग ऑटो सम्स ऑप्शन आते हैं। ऑटो सम हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है होम में। होम पे हमारे पास सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम ऑप्शन देखना होता है। तो इन फार्मूले को हम लोग यूज़ करने के लिए ऑटो सम ऑप्शन यूज़ करते हैं। वैसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इन फार्मूले को, लेकिन हम लोग सम ऑप्शन, एवरेज ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि हम लोग अगर किसी को सम करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे सम ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से सम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा पूरा जुड़ने के बाद हमें ये बता देगा कि हमारे पास यहाँ पे 466 संख्या है। और ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ा है, हमारा सम D6 से D13 तक जुड़ा है, यानी ये D6 से हमारा D13 तक जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जितनी संख्या है ये हमारी जुड़ गई है। उसके बाद अगर हम इनका एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो हमारा एवरेज और सम वगैरह सब यहाँ पे दिखा देता है, जैसे यहाँ से 466 दिखा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शीट पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग 58.25 है। अगर हम लोग को देखते हैं कि सही आता है कि नहीं, एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा 58.25 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी हमारा जो एवरेज है वो यहाँ पे सही आया। और कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकला है हमारा, D6 से D13, यानी D13 और D6। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज निकला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वगैरह लगा सकते हैं। अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं काउंट नंबर पे। काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे हम लोग तो हमारा काउंट करके बता देगा कि यहाँ पे हमारे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। तो हम लोग हटाते हैं इसको पहले। अब हम लोग इसको चूज़ करते हैं। ये चूज़ करने के बाद हमारे पास नंबर खैर बता दे रहा है कि हमारा काउंट नंबर है। हम लोग को यहाँ पे शीट पे दिखाना है तो हम लोग काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे 8 नंबर शो करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारे काउंट नंबर्स हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो सेलेक्ट की गई है, सेलेक्ट किया गया चार्ट है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो यहाँ पे बता देगा। यानी इस चार्ट में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 2470 है। इससे बड़ी संख्या हमारे इस चार्ट में नहीं है। अगर हम लोग सबसे छोटी संख्या देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे छोटी संख्या बताएगा कि हमारे पास 200 सबसे छोटी संख्या है। अब ये आप बोलोगे कि ये 8 क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ही सेलेक्ट किया था, इसलिए ये 200 आई है। क्योंकि इस सिलेक्शन में हमारी सबसे छोटी संख्या जो है वो 200 है। और हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे भी तो यहाँ पे हमारे पास शो करेगा कि मिनिमम F6 से F13, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी 200 संख्या दिखा रहा है। ठीक है, अब ये हमारे मिनिमम और मैक्सिमम संख्या हमारे निकल गए हैं। उसके अलावा अगर हम लोग ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ से यूज़ किया था, इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको हटाते हैं, अगर हम लोग सम यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग सम, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक जोड़ना चाहते हैं तो वैसे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करके जोड़ सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे यहाँ ना आए, यहाँ पे आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं सम का, SUM। सम नॉर्मल जोड़ने के लिए होता है, हमारा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर 466 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट तरह से निकालना चाहते हैं, जैसे हम सेल के हिसाब से निकालना चाहते हैं, तो हम लोग सम टाइप करने के बाद हम ये सेल संख्या डालते हैं। ये हमारी संख्या है D6, हम लोग D6 डाल देते हैं। फिर हम ये डबल डॉट लगाते हैं और उसके बाद D13 टाइप करते हैं। फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर मारेंगे तो हमारा ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, थोड़ा सा कुछ गलत हो गई है। हम लोग यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, एंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर हम लोग अलग अलग भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग इक्वल लगाने के बाद सम ऑप्शन टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा के।
ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी हमारी D6, E8, F11 और D12 हमारी जुड़ गई है। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसी की तरह से हम लोग यहाँ पे एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग AVERAGE टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे और हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, कॉमा लगा के। तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। अलग अलग निकालना है तो हम लोग कॉमा लगा के सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेल नंबर डाल के भी कर सकते हैं, जैसे ये डली हुई है। जैसे हम लोग यूज़ करके बताता हूँ मैं। जैसे हम लोगों ने सम लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, हम लोगों ने ये D6 कॉमा, अब ये हमें चूज़ करना है तो E7 कॉमा, उसके बाद ये चूज़ करना है तो हमारा F9। ठीक है, ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता है ये बॉक्स। एंटर करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फार्मूला को लगा सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम भी इसी तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे फार्मूले हैं जो हम आगे जब पढ़ाते जाएंगे तो हम बताते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे फिल ऑप्शन यूज़ करते हैं। फिल ऑप्शन हम लोग कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई संख्या यहाँ पे टाइप करी एक, और हम लोग ड्रैग करना चाहते हैं तो नॉर्मल ड्रैग करके कंट्रोल दबा करके ये नंबरिंग आ जाती है हमारी। जैसे हम लोग करके दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये कंट्रोल दबा करके आ जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने 1 टाइप किया और उसके बाद हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से सेट कर सकें कि संख्याएं अपने आप आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे फिल ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे सीरीज़ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सीरीज़ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर के 10 संख्या डालेंगे तो ये हमारी 1 से 10 तक हमारी आ जाएगी। ये हम लोगों ने कॉलम्स में बनाया था इसलिए ये कॉलम्स में आ गई है। अगर हम लोग ये रो में इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो में हम लोग यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग 15 डालेंगे, ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जितनी संख्याएं हम लोग डालेंगे उतनी ही संख्याएं हमारी आ जाएगी। उसके बाद कई सारे ऑप्शन हैं हमारे। जैसे हम लोग यहाँ पे डाउन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यही संख्या हमें नीचे चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिल ऑप्शन यूज़ करेंगे, डाउन पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, फिल ऑप्शन को। इसके बारे में डिटेल से मैं अभी और बताऊँगा थोड़ी देर अगले वाले वीडियो में। ठीक है, ये आपको अभी सम ऑप्शन समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।